Hello friends, welcome to our channel Legal Dos by UBE Media. Myself Nitin Parashar, advocate Indore. Today our topic is viable marriage, section 12 हिंदू मैरिज एक्ट। जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज अनुसार जो विवाह होता है वो बहुत पवित्र विवाह होता है। इस विवाह में अगर दोनों विवाह के पक्षों द्वारा या किसी प्रकार का कपट करके कोई विवाह किया जाता है तो वो जो अनुष्ठापित विवाह होता है वो छल पे आधारित, कपट पे आधारित होता है। और ऐसे विवाह को अगर छल कपट एक दूसरे के प्रति करके विवाह किया गया है तो इसके संबंध में जो है कोई भी एक पक्ष जिसके साथ कपट हुआ है और जिस पक्ष ने कपट करके शादी करी है उसके संबंध में जो माननीय कुटुंब न्यायालय के संबंध में कोई भी एक पक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। यह याचिका जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 अकृतता की डिक्री बातिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस केस में, इस टॉपिक में और इस धारा में यह होता है कि जो एक पक्ष द्वारा याचिका लगाई जाती है उसमें शादी के समय से 1 साल के अंतर्गत ये केस माननीय कुटुंब न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कपट हुआ है वो पेश कर सकता है अकृतता की डिग्री हासिल करने के लिए। इस केस में ऐसा होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के संबंध में जो भी कपट हुआ है, शादी करने के पूर्व कोई बात को अगर हाइड किया गया है, कोई बात को छुपाया गया है, उस बात को अपनी पिटीशन में माननीय न्यायालय को बताता है। माननीय न्यायालय उस संबंध में एक विचारण करने के उपरांत माननीय न्यायालय को ये पता चल जाता है कि ये जो विवाह है ये कपट के आधार पे अनुष्ठापित हुआ था, तो माननीय न्यायालय द्वारा जो है इस विवाह को शून्यकरण किया जा सकता है। इसमें और एक चीज को स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि ये विवाह शून्यकरण से मतलब ये होगा कि इनके बीच में जो विवाह अनुष्ठापित हुआ था, जो विवाह हुआ था, वो विवाह में माननीय न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है वो डाइवोर्स की डिक्री नहीं रहती है। उसमें किसी भी जिस पक्ष ने याचिका लगाई है उस पक्ष को माननीय न्यायालय तलाक की डिक्री या डाइवोर्स की डिक्री नहीं दे सकता, उसको विवाह को ही शून्य इसमें घोषित किया जाता है। इससे वह पक्ष जो याचिका करता होता है वो पक्ष तलाकशुदा व्यक्ति या तलाकशुदा औरत नहीं होती है, उनका विवाह शून्य हो जाता है। इस प्रकार के न्यायालय में जो प्रकरण होते हैं ये काफ़ी कम माननीय न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के प्रकरण आते हैं और जो है ये एक अवेयरनेस के हिसाब से विवाह के संबंध में एक दूसरे पक्ष का आपस में विश्वास होना, सभी बातों को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए गाइस आपको आज मैं एक ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ कि विवाह के संबंध में इस तरीके की भी माननीय न्यायालय के समक्ष में आप याचिका प्रस्तुत कर सकते। इसी तरह की लीगल जानकारी के लिए आप हमेशा मुझसे जुड़े रहे और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। मैं नई वीडियोस, नई जानकारी आपके समक्ष यूं ही लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।